Okay guys, let's try doing unsolved question number 8. ठीक है, मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चे, राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी का क्वेश्चन है। आप लोग अपनी बुक्स में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। मेरी बुक्स में अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 8 है, राज एंड कंपनी। ठीक है, okay guys, unsolved question number 8 of Raj and Company. We have with us on 1st October 2009. डेट्स भी चेंज हो सकती है बच्चे, आपकी बुक्स में हो सकता है डेट 1 अक्टूबर 2016 हो या 15 हो। ठीक है, क्योंकि मेरी एक पास जो मेरी न्यू बुक है वो एक स्टूडेंट लेकर गया हुआ है मेरी न्यू बुक, तो उसको कुछ सम्स करने थे। आई हैंडेड आउट दैट बुक टू हर, तो मेरे पास एक बार रेफरेंस के लिए ऑल बुक है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाउ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है मुझे ऑन 1 अक्टूबर 2009। यस सर। ठीक है मुझे, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2009 राज एंड कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2011, एक बार रीड कर लेते हैं फिर इसका नंबर लाइन बनाएंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2011 it buys additional machinery worth rupees 10,000. On 30th September 2012, half of the machinery purchased on 1st October 2009, मतलब जो हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की थी उसका आधा, उसका हाफ is sold for rupees 8,200. The company writes off 10% per annum on the original cost. राइट्स ऑफ का मतलब है कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अबे दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव रिटन ओवर हियर, इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली बेटा। द चैप्टर इज डेप्रिसिएशन, बट ऑब्वियस सी बात है कि हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। एंड द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर इज 8। The accounts are closed every year on 31st of March. We have to show the machinery account for 4 years. That is, अगर अब मैं नंबर लाइन बनाऊं तो हमारी नंबर लाइन कैसे बनेगी मुझे? तो हमने मशीनरी परचेज की ऑन 1 अक्टूबर 2010। ऑन 1 अक्टूबर 2009, 1 अक्टूबर 2009। ठीक है, कितने की मशीनरी परचेज की? रुपीज 40,000 की, आई गेस 40,000 की। लेकिन इसके बाद जब हमने क्वेश्चन को पूरा रीड किया तो ये कह रहा है हाफ ऑफ द मशीनरी, हाफ ऑफ द मशीनरी हमने सेल कर दी है। क्योंकि बच्चे हमें पता है कि इसका हाफ करना पड़ेगा, तो अभी से ही इसकी बाइफर्केशन करके चलते हैं, हमें ये बाद में इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपकी बुक में इसको अलग मेथड से किया हुआ है, मैं आपको वो भी करवा दूंगा, लेकिन मैं इसका एक और इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक और इजी तरीका क्या है यार, हमको पता है ना कि इसकी हाफ मशीनरी बाद में सेल करनी है, तो आधी मशीनरी की अकाउंटिंग अभी से अलग करके चलो और आधी की अभी से अलग करके चलो। तो मैं फर्स्ट मशीनरी के 2 पार्ट्स बना देता हूँ। मैं फर्स्ट मशीनरी के 2 पार्ट्स बना देता हूँ, फर्स्ट मशीनरी का ए पार्ट एंड फर्स्ट मशीनरी का बी पार्ट। 40,000 का हाफ कितना? 20,000 और 20,000। अब ये लगा लो कि फर्स्ट का ए पार्ट आपने 20,000 का परचेज किया, फर्स्ट का बी पार्ट भी आपने 20,000 का परचेज किया। क्या इतनी चीज समझ में आई कि ऐसा मैंने क्यों किया? यस सर। ताकि बाद में हमको ये करना इजी हो जाए। यस सर। तरीके से दे रखा है, Yes, ये अलग मेथड से दिया हुआ है, मैं आपको ये अलग तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, हम स्टार्टिंग से इसकी अकाउंटिंग को अलग करके चल रहे हैं ताकि बाद में कोई झंझट ही ना हो। इसके बाद कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2011, तो सबसे पहले तो ये वाला साल खत्म कहाँ पे होगा?
ऑन 31 मार्च 2010। यहाँ पे ईयर खत्म हो गया, इसका नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2011। यहां तक भी कुछ नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2011, यानी इसके बाद 1 अक्टूबर 2011, तो इसके बाद ही आएगा ना बेटा। 1 अक्टूबर 2011, दैट इज समवट ओवर हियर। इन्होंने एक एडिशनल मशीनरी परचेज की ऑन 1 अक्टूबर 2011। एडिशनल मशीनरी दैट इज मशीन नंबर 2, 4 रुपीज 10,000 परचेज की, ठीक है। और अब ये ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2012, दैट इज ओवर हियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रही है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रही है बच्चे 30 सितंबर 2012 को, दैट इज समवेयर ओवर हियर। 30 सितंबर 2012 को क्या ट्रांजेक्शन हो रही है? कह रहे हैं हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 9, यानी इस डेट को जो मशीनरी परचेज की थी इसका हाफ। तो कोई भी ले लो, लेट्स से हम फर्स्ट का बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट ये मान लेते हैं कि बी पार्ट हमने सेल किया, ठीक है, बी पार्ट सेल की, ठीक है, बी पार्ट सोल्ड। तो फर्स्ट मशीन का बी पार्ट हमने सेल कर दिया ₹8200 का, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर द 4 इयर्स। 4 साल कौन से बनेंगे? एक तो ये वाला साल हो जाएगा, दैट इज द ईयर व्हिच एंड्स ऑन 31 मार्च 13। लो जी स्टार्टिंग से देखते हैं, ये साल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ईयर तो ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया, और फोर्थ ईयर यहाँ खत्म हो गया। तो 4 सालों की अकाउंटिंग कर रही है बच्चे में, ईयर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्या नंबर लाइन समझ में आई? शुड बी क्लोज द बुक्स। बच्चे डिड यू अंडरस्टैंड द नंबर लाइन? यस सर। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके ओके, गुड है जी बेटा, गुड है, गुड गुड गुड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से इस मशीन को अलग कर दिया जिसको हमने सेल करना है। ऐसे आपकी इलस्ट्रेशन में दिया होता है, आई थिंक उसमें 1/3 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो इलस्ट्रेशन में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसमें 1/3 सेल किया था। यस सर। तो उसका 1/3 अलग से स्टार्टिंग में अलग पार्ट बना दो, उसका 1/3 का अलग पार्ट बना दो, रिमेनिंग का अलग पार्ट बना दो, और उसकी अकाउंटिंग स्टार्टिंग से ही अलग करते चलो, ठीक है। तो लेट्स प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 इयर्स। अब तो कुछ झंझट ही नहीं है। मशीनरी अकाउंट मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना इसका, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, अमाउंट इज इन रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन क्या करेंगे इस डेट में? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम हो मुझे बोल देना बीच में, ठीक है। मैंने आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। जहाँ प्रॉब्लम हो वहां मुझे बोल देना, टिल दैट टाइम आई विल कंटिन्यू विद माय सन, ओके बेटा। तो ऑन 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट का ए मशीन एंड फर्स्ट का बी पार्ट, दैट इज ₹20,000 ईच, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन होनी नहीं, यहाँ पे इस साल को खत्म करना है। देयरफॉर वी शैल चार्ज डेप्रिसिएशन कब? ऑन 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट का ए पार्ट एंड फर्स्ट का बी पार्ट। डेप्रिसिएशन वी हैव टू चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 20,000 का 10% पूरे साल का है, तो 20,000 में 10% पूरे साल का 2,000। लेकिन फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस साल सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज किए, फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। नो अनीश, दिस इज नॉट 500, दिस इज 1,000। 20,000 का 10% इज 2,000,
इंटू 6/12 इज 1000। तो 1000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगानी है और 1000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगानी है। मेथड कौन सा बचे एक बार? ये 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड है, लगाते रहेंगे। तो अब 31 मार्च 10 को इसका बैलेंस आ जाएगा मुझे, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट का ए पार्ट का एंड फर्स्ट का बी पार्ट का। 20 minus 1 is equal to 19,000 and this 20 minus this 1 is equal to 19,000। क्या यहां तक क्लियर हुआ? राइट, यस और नॉट? क्या यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. नॉट? Yes, sir. ओके बच्चों, ठीक है, गुड। क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, वी आर सेंडिंग ओवर हियर। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 11 को। क्या इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है? नो ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज टू डेट्स। तो साल खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 11 को। 31 मार्च 11 को ईयर खत्म हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो और ईयर को क्लोज करो। दैट इज ऑन 31 मार्च 11 बाय डेप्रिसिएशन। बच्चे कंप्लीट लिखना आपको, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फर्स्ट का ए पे डेप्रिसिएशन क्या है और फर्स्ट के बी पे डेप्रिसिएशन क्या है। तो 10% पर एनम है पूरे साल का। हमने फर्स्ट के ए पार्ट को और बी पार्ट को, दोनों को इस बार तो पूरे साल यूज किए हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यस, गुड मेकर, दैट इज रुपीज 2000 ईच। 20,000 का 10%। So accordingly, we will have by balance carry down first का A part and first का B part। 19 minus 2, 17,000, 19 minus 2, 17,000। 17,000. This is equal to 38,000 and 38,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का आपने, that is on 1/4/11 to balance brought down first का A and first का B, that is 17,000 and 17,000। ठीक है। अब हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हमने इस साल की अकाउंटिंग कर दी है और इस साल की अकाउंटिंग भी हमने कर दी, ठीक है। 2 इयर्स की अकाउंटिंग कर दी। नाउ वी आर सेंडिंग ओवर हियर। ये साल कहाँ पे खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2012 को। क्या बीच में कोई ट्रांजेक्शन है? यस सर, हमने Yes, sir. परचेज किए 10,000 रुपीज की। कब परचेज किए? 1 अक्टूबर 2011 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन 1 अक्टूबर 2011 to bank account मशीन नंबर 2 10,000 बाय रुपीज 10। ठीक है। इसके बाद है बच्चे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस डेट को आ जाएंगे, साल खत्म हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी एंड सेकंड मशीन। फर्स्ट पे पूरे साल के लिए यूज किया फर्स्ट मशीन और का ए पार्ट और बी पार्ट, therefore 2000 की कंप्लीट डेप्रिसिएशन। इस पे भी 2000 की कंप्लीट डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 2 पे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मशीन नंबर 2 पे 500, sir. हाँ जी 500. 500 यस, दिस विल बी 500। कैसे आया? 10,000 का 10% 1000 हो गया। लेकिन इस बार हमने मशीन कितने टाइम के लिए यूज किया? सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 500 आ गया। अकॉर्डिंगली बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट और सेकंड मशीन। फर्स्ट का ए का बैलेंस आ जाएगा 17 minus 2, 15,000, 17 minus 2, 15,000 and 10,000 minus 500 is
9,500. So this is equal to 44,000 and 44,000. जी यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे. No No, problem, sir. ठीक है. So I will proceed. ठीक है. तो जी मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ. ठीक है. मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है. आपको नीचे कंटिन्यू करना है. Okay. Now the closing balance of 31st March 2012 becomes Opening balance. becomes opening balance opening balance. of the next year, that is on 1/4/2012. That is two balance. Wrote down first का A part, first का B part and second machine. First का A का balance है rupees 15,000, 15 और 9,500. Okay, we are standing over here. ये साल खत्म होगा यहाँ पे. That is on 31st March 2013. बीच में ट्रांजेक्शन हुई है कि हमने फर्स्ट का बी पार्ट को सेल कर दिया फॉर रुपीज 8200. मुझे ये बताओ, मुझे जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं उसको हमने कितने टाइम के लिए यूज किया इस साल? फॉर व्हाट टाइम डिड वी 6 यूज months. मशीन 1 का 6 पार्ट? यस, गुड क्वेश्चन. 6 months. गुड. 6 months. Okay dear, we have used for 6 months. अब इसकी ओपनिंग वैल्यू है हमारे पास 15,000. तो उसको अगर हमने 6 महीने यूज किया तो क्या उसका डेप्रिसिएशन लगाना बनता है या नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल बनता है. तो ऑन 30th September 2012 सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो किसका? सर जो मशीन सेल की जा रही है उसका. दैट इज फर्स्ट का बी पर. बच्चे जो डेप्रिसिएशन होती है वो नॉर्मली हम एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं, लेकिन इस मशीन को साल के ड्यूरिंग द ईयर ही सेल किया जा रहा है, बीच में बेचा जा रहा है. उसकी डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब वहां तक लगा के इसको सेल कर दो. इसकी डेप्रिसिएशन बनती कितनी है? 1000 बनती है. कैसे बनती है सर? 20,000 का 10% पूरे साल का, लेकिन इस बार यूज कितना किया सिर्फ उसका 6 महीने. उसके बाद तो बेच ही दिया ना. 1,000 रुपये बनता. अब एक बात बताओ, हमारे हिसाब से सर, हमारे हिसाब से फर्स्ट मशीन के सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारे हिसाब से, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग? यस, हमें लग रहा है दिस विल बी सोल्ड फॉर रुपीज 14,000. हमें लग रहा है कि ये शायद हम 14,000 में सेल कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में सेल हुआ कितने का? 8,200. 8,200 का. तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस. ठीक है, लॉस हुआ सर. मैं जनरल एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ. मुझे 14,000 वाली चीज को हमने 8,200 में सेल कर दिया, तो हमें लॉस हो गया 5,800 का. ठीक है. तो मुझे नॉन करंट एसेट को सेल करने की एंट्री बताओ मेरे को. नॉन करंट एसेट को सेल करने बैंक. हमारे पास क्या आया? बैंक. कितना पैसा आया? 8,200. बैंक डेबिट. क्या गया बचे? मशीन फर्स्ट का बी पार्ट चला गया. कितने का था मशीन बी का फर्स्ट पार्ट हमारे अकॉर्डिंग? 14,000 का था. देयरफॉर
जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 5800, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, यस, गुड बिट, गुड क्वेश्चन. इसकी लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी मशीन अकाउंट में? मशीन अकाउंट में By bank account, by profit and loss. यस, बाय बैंक By bank account. प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा. देयरफॉर बाय मशीन अकाउंट, कौन सी मशीन है सर? फर्स्ट का बी पार्ट कितने में सेल किया? सॉरी, दिस इज नॉट मशीन, दिस इज बैंक. बाय मिस्टेक हो गया. बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट का बी पार्ट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट का बी पार्ट 58. बच्चे एक चीज बताऊं आपको, टैली कराऊं? एक चीज टैली करके देखो, जो फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस है और जो फर्स्ट मशीन का ये वाला हिसाब किताब है, वो तीनों मैच करने चाहिए. करके देखो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट मशीन के बी पार्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है कितना है? 15,000 है, और इस साइड भी 15,000 का हिसाब किताब हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो एक बार, हो रहा है. 1000 प्लस 8200 प्लस 58 No, sir. हो रहा है ना? तो इसका मतलब हमने फर्स्ट मशीन के बी पार्ट का हिसाब किताब Yes, sir. फर्स्ट मशीन के बी पार्ट का हिसाब किताब तरीके से कर दिया. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. दीक्षा, डिड यू गेट बच्चे? दीक्षा का जवाब नहीं आ रहा आज तो मेरे पास. गार्वी, दीक्षा, लवप्रीत, अबे, आर यू गेटिंग और नॉट? परव, मृदुल, ओके, मृदुल आ रहा है बच्चे समझ में? रीमा, महक, लवप्रीत, ओके, गुड लवप्रीत, गुड दीक्षा, आयुष, नितेश, अनीश, दीपक, चलो गुड. बच्चे आप लोग रिप्लाई करते हो ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है. इट फील्स गुड. ठीक है, अब सर फर्स्ट मशीन का हिसाब किताब कर दिया, बाकी तो दोनों एज इट इज पड़ी हुई है ना. फर्स्ट मशीन का ए पार्ट भी पड़ा हुआ है और फर्स्ट मशीन का बी पार्ट भी पड़ा हुआ है, तो उनको तो बेचा है नहीं, तो उनको डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? इसी डे को, यानी 30 सितंबर को चार्ज कर दोगे, और उनको लास्ट तक लेकर आओगे. जो बाकी दो मशीन लगी है, फर्स्ट का ए पार्ट और सेकंड मशीन, क्या उसको यहाँ तक लेकर आओगे या नहीं लेकर आओगे, या फिर यहीं पे खत्म कर दोगे? यस, लास्ट तक लेकर आएंगे. बाकी मशीन के ऊपर, बाकी मशीन्स के ऊपर कोई सेहत के कोई फर्क नहीं है. ठीक है, उनकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं है, बस इसकी हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए इसकी डेथ हो गई. ठीक है, इसकी हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए इसकी डेथ हो गई. तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन दो मशीन्स पे एट द एंड ऑफ द ईयर. डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? ऑन 31 मार्च 2013. देयरफॉर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट का ए पार्ट और सेकंड मशीन, फर्स्ट का ए पार्ट और सेकंड मशीन, क्योंकि फर्स्ट का बी पार्ट तो खत्म ही हो गया. फर्स्ट के ए पार्ट हमने पूरे साल के लिए यूज किया यहाँ पे, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2000. अच्छा, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कितना? 500 ही चार्ज करेंगे जो पिछले साल किया था. इस बार भी मशीन No, sir. 1000 करेंगे. यार इस बार तो पूरा यूज किया ना. देखो, यस, गुड, हाँ जी, हाँ जी, गुड गुड हर्ष. तो इस बार तो यार मशीन 2 को पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल यूज किया तो 1000 एप्लीकेशन. शेयर पर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो. बाय बैलेंस कैरी डाउन. फर्स्ट के ए पार्ट का 15,000 माइनस 2,000 दैट इज इक्वल टू 13,000. ये तो बेच दिया, इसका तो हिसाब किताब खत्म कर ही दिया. 500 माइनस 1000 दैट इज 8,500.
So this total comes to 29,500. हाँ जी बताओ बच्चों, आया समझ में या नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, मेथड सही है, मेथड में भी प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी बुक में मेथड दिया नहीं हुआ वैसे? आपकी बुक में दिया हुआ पहले इकट्ठी अकाउंटिंग कर दी, उसके बाद जाके उनको अलग अलग किया। चलो जी, ठीक है बेटा, इसके बेसिस पे कल संडे है, और सम दे दूं अच्छे सारे 5-6 सम दे दूं, करोगे प्रैक्टिस? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके बेटा। हाँ जी इनको बच्चे, तभी मैंने आप लोगों को नंबर लाइन करवाया है। नंबर लाइन से हर एक सम इजी बन जाता है। प्लस 1 में छोड़ो, मैं तो मेरे प्लस 2 के बच्चों को भी, प्लस 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नंबर लाइन से जो सम करवाना होता है नंबर लाइन से करवाता हूँ। कोई मिस्टेक नहीं रहती और बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बच्चे यू हैव टू प्रैक्टिस unsolved question number 7, unsolved question number 9, unsolved question number 10। बच्चे अबे आई वांट यू टू म्यूट योर माइक, पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। अबे पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। अबे आई वांट यू टू म्यूट योर माइक विदाउट एनी रीजन। ये स्मिंकल एग्जाम में आप बेझिझक नंबर लाइन रफ में बना के आए। आप क्वेश्चन को शुरू करने से पहले रफ में नंबर लाइन बना लें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दिस इज योर वर्किंग ओनली, ये वर्किंग है। बस यहाँ पे ड्राइंग्स मत शो करना जो मैंने आपको कर दी है, ठीक है? ड्राइंग्स मत बनाना, बस नंबर लाइन अच्छे से बना देना, ठीक है? यस आई एम डूइंग बच्चे दीक्षक। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 9, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 10। ये तो है बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। और इलस्ट्रेशंस जो आपको करनी है, इलस्ट्रेशंस जो आपको करनी है, अगर किसी ने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर, अगर किसी ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 नहीं किया तो उसको अब कर लेना, ठीक है? अब जो आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, मतलब जो 9 है ना, देख लेना बच्चे, अगर आपकी बुक्स में जो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट हो रहा है रिटन डाउन वैल्यू, उससे पहले के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको फाइल कर दो, ठीक है? और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में एक छोटा सा पॉइंट है। वो छोटा सा पॉइंट क्या है कि बच्चे उसने बोला हुआ है कि आपका जो कैलेंडर ईयर है ना, दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर। आपका जो कैलेंडर ईयर है दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब आप जब यहाँ पे डेट्स लिखेंगे ना, जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आप यहाँ पे 1 जनवरी के अकॉर्डिंग बना लेना, और आपका साल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को। फिर अगला साल खत्म हो जाएगा फिर से 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल दिस इज 2016, तो दिस इज 2017, दिस इज 2018। तो अकाउंटिंग ईयर को ध्यान से देख लेना बच्चे, इसमें नॉट एन इशू। नंबर लाइन बना के करोगे और डेट्स का ध्यान रखोगे तो इजीली हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो आई विल लेट यू नो, ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ जी, ओके सर। ठीक है जी बच्चे, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ओके ओके गुड।